पूरा दिन के बाद घर में आते ही। पूरा दिन किधर था, क्या कर रहा था? क्या है भैया, आते ही शुरू हो गए अप्पा। ऐसे बोल रहा है जैसे सारा दिन तू बहुत काम कर रहा था, घर के लिए बहुत कुछ करके आया। आप भी ना, इतनी रात को भी आप शुरू हो गए। हाँ, तू बोल तो ऐसे रहा है जैसे बहुत कुछ उखड़ के आ रहा। देखो ना भाई, हर वक्त मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, जैसे कि मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ घूमता रहता हूँ। हाँ, तेरे भैया बिल्कुल सही बोल रहा है। तू करता क्या है? पढ़ाई लिखाई छोड़ के हर दिन बस घूमता है, दूसरे लोगों को उल्लू बनाता है। और करता क्या तू? माँ तू भी, भाई कम थे कि तू भी मेरे पीछे लग गए। एकदम चुप हो जा। तू तो हम लोगों का सुनता नहीं कुछ, सिर्फ खाना खाने और सोने आता है घर में। ये मेरा घर है, कोई नवाबी होटल नहीं। जो जब चाहे आओ और जब चाहे चले जाओ। भगवान देखो क्या जुल्म है मुझ पर। घर का छोटा बेटा हूँ, फिर भी हर कोई मुझे टोकता है। क्या जिंदगी है मेरी। घर का छोटा है इसका मतलब ये नहीं ना कि हर वक्त आवारागर्दी करेगा। काम काज भी तो करना है कि नहीं? ये क्या बोल रहे हो? इतना जल्दी कैसे हो जाएगा सब कुछ? तू टाइम पास चोर के ढूंढने जाएगा तब ना कुछ होगा। अरे भाई मुझे थोड़ा समय तो दीजिए, मैं इतना जल्दी कैसे सब कुछ कर लूं? कितना समय चाहिए तुझे? कम से कम तो 6 महीने का समय तो लगेगा। देख रहे हो मम्मी, इस गधे को ऐसे बोल रहा है जैसे कि नालायक कोई सरकारी काम करने जाएगा जिसके लिए इसको 6 महीने चाहिए। अरे भाई ऐसे भी कुछ दिनों बाद पूजा है। मैं आपकी तरह कोई भी ऐसे बायसे काम नहीं करना चाहता कि लोग मुझे आपकी तरह मैनेजर पुतला बोले। बिरजू, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? अपने बातों का लगाम दे। तू अगर कल कोई काम ढूंढ कर नहीं आया घर, तो खाना पानी भूल जाना इस घर का। अरे माँ तू इतना सोचा मत कर, कल मैं ठीक कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। और दादा आप मुझ पर इतना मत चिखिए, आपकी उम्र भी हो रही है, जल्दी से एक लड़की देखकर शादी कर लो, फिर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर चिखना, नहीं तो आपकी उम्र भी बीत जाएगी और कोई लड़की भी नहीं देगा। माँ देख रहे हो इस नालायक को, तू निकल जा मेरी आंखों के सामने से, अभी निकल जा, अभी के अभी। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं रहना इस घर में अब, कल सुबह होते ही चला जाऊंगा। कल नहीं, अभी चला जा, अभी के अभी। हट निकल, मेरी आंखों के सामने से हट। अरे भाई कहाँ जाऊं इतनी रात को, बाहर इतना अंधेरा भी तो है, कहाँ जाऊं इतनी अंधेरे में? जहाँ जाना है जा, लेकिन अभी के अभी मेरे आंखों के सामने से निकल जा, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे भी आपसे बुरा कोई नहीं है दादा। क्या बोला तूने? निकल जा, जब तक कोई काम न कर रहा है तू तब तक मेरे सामने मत आना, नालायक इंसान। हाँ हाँ, अब तो मुझे भी नहीं रहना है आपके साथ एक ही घर में, मैं जा रहा हूँ। मेरे दोस्त है ना, उन सभी लोग तो मुझे ज्यादा ही समझते हैं आप लोगों से। हाँ हाँ पता है मुझे, तेरा सारे दोस्त कैसा है, प्यार करता हूँ इसीलिए समझाता हूँ ना। अब तुझे पता चलेगा कि कौन कैसा है, उन्हीं लोगों ने एक दिन तुझे डुबाएगा, तब घर की और हमारी याद आएगा तुझे। दादा और माँ से बुरा बर्ताव करके गुस्से से बिरजू घर से निकल जाता है। ये माँ दादा भी ना इतनी रात को मुझे निकाल दिया कि अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं इतनी रात को, और मुझे अंधेरे से डर भी लगता है, अब मैं क्या करूं? हे भगवान मेरा रक्षा करना। बिरजू गांव के अंदर अंदर जाता है, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। भी एक काम करता हूँ, इतनी रात को इस मंदिर के बाहर ही सो जाता हूँ, दूसरी कहीं और गया और कोई उठा के ले गया तो नहीं बाबा नहीं, इधर ही सो जाता हूँ। बिरजू मंदिर के आसपास देख रहा है और डर रहा है। कोई अगर मंदिर में चोरी करने आया और मुझे उठाकर ले गया तो मेरा क्या होगा? लेकिन इतनी रात को कहाँ जाऊं, सो जाता हूँ, इधर ही देखा जाएगा। अगर कोई लेकर नहीं गया मुझे तो कल सुबह देखेंगे क्या करना है। ये बोलकर बिरजू मंदिर के बाहर ही सो गया। जैसे ही बिरजू सोया तभी एक डंडी बिरजू के ऊपर गिरता है। बिरजू ये देखकर चिल्लाता है, नहीं नहीं, मुझे मत ले जाओ, मुझे मारना मत, मैं गरीब लड़का हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। होश में आकर देखता है उसके ऊपर सिर्फ एक डंडी गिरा है। ये देखकर बिरजू बोलता है, और मैं तो ऐसे ही डर गया, ये तो सिर्फ एक डंडी है। चल बिरजू सो जा, अब कल काम भी तो ढूंढना है। ऐसा कहकर बिरजू सो जाता है। अगले दिन सुबह, अरे बिरजू, ए बिरजू, बिरजू, ए बिरजू, उठ जा, क्या कर रहा है इधर? इतना सुबह सुबह, कल रात को घर नहीं गया क्या? कुछ खा पी लिया क्या? उठ जा बिरजू। ये इतना चीखने चिल्लाने के बाद बिरजू उठ गया नींद से। अरे बिरजू, क्या हो गया तुझे? कुछ नशावास करके पड़ा हुआ है क्या? कुछ तो बोल। कब से उठा रहा हूं तुझे, तू तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। नशा करके मंदिर के आगे सोने पड़ा तुझे? क्या रे यार, तू भी ना कुछ भी बोलता है नालायक जैसा। कल रात को दादा माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या दादा और काकी ने तुझे घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों बे?
तू इतना क्या कांड कर दिया कि तुझे घर से ही निकाल दिया साले, और तू सारा रात इधर सो रहा था? और यार क्या बोलूं, एक ही बात बोल रहा था कि कुछ काम कर, सरे दिन नालायक जैसा घूमता है, कुछ करने नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगा। हाँ जी, ऐसा क्या? तब तो तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो कब तक बिना कहे पिए इधर बैठा रहेगा तू? हाँ यार, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो घर भी जा पाएंगे, और बिना खाए पिए कितने देर तक रहूं? यह बात हो ही रहा था, तभी उधर से एक कपड़े बेचने वाला जा रहा था। तभी बिरजू और बंटी के दिमाग का बत्ती जला। समझा, अगले महीने ही पूजा है और उसके बाद शादी के मरसूम है। चल, हम दोनों मिलकर एक कपड़े की दुकान डालते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला तूने, और दादा भी बोलता है कि मेरा ड्रेस का चॉइस अच्छा है। चल चल। लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा भी तो नहीं है ना, कहाँ से आएगा पैसा? चलना किसी सेट से उधार लेते हैं, उसके बाद पैसा चुका देंगे कपड़े बिकने के बाद। ये बोलकर बिरजू सेठ के पास जाकर कुछ पैसा उधार लेते हैं। पैसा लेकर तुरंत ही दोनों एक दुकान लगा लेता है कपड़े का। और बंटी, क्या हो गया? इतनी देर हो गई, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है हमारे दुकान पर। ऐसा चलता रहा तो दुकान नहीं चलेगा। एक काम कर, तू चिक चिक कर बुला सभी को। यह बोलकर बंटी ग्राहकों को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगते हैं। आओ आओ, दामी माल सस्ते में पानी के भाव, लेकर जाओ और आराम पाओ। बिल्कुल मुलायम कपड़ा है, जल्दी जल्दी आओ और पहले ले जाओ, नहीं तो बाद में पछताओ। बंटी आओ, आओ, ग्राहक को दामी बुला माल ही रहा सस्ते था, में। तभी उसके दुकान पर एक बुढ़िया आई ड्रेस खरीदने के लिए। मुझे एक साड़ी खरीदनी है, कितने में दे रहे हो? ज्यादा नहीं दादी जी, सिर्फ 200 में। ये साड़ी प्राइस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसको बनारसी साड़ी बोलते हैं अम्मा जी। अरे नहीं, तुम ज्यादा बोल रहे हो। मैंने अगली दुकान में पूछा, उसने तो 190 का बोला। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, 200 दीजिए और इसके साथ एक्स्ट्रा और एक रुमाल लेकर जाइए। ठीक है, पैक करके दो मुझे। ये कहकर बिरजू ने कपड़े का बैग दादी जी को दिया। ठीक है, मैं आता हूँ। और दादी जी, ये क्या, आपने तो पैसा दिया ही नहीं, पैसा तो दो मेरा। अरे हाँ, ये लो, तुम साड़ी रख लो मेरे से। अरे आप सिर्फ साड़ी क्यों दे रहे हो, रुमाल भी तो दो। क्यों? तुमने तो बोला ये फ्री है, इसलिए मैंने सिर्फ रूमाल लिया और साड़ी लौटा दी। रख लो तुम अपनी साड़ी। बोलकर दादी जी उधर से जल्दी भाग गए। देखा तू, तेरे इस बचकानी हरकतों के वजह से दादी ने हम लोगों को छूना लगा दिया। हाँ यार, हम सबको छूना लगाते हैं और दादी तो हमें छूना लगाकर भाग गई। चोर ये सब। अब ग्राहकों को बुला जल्दी जल्दी, ऐसा चलता रहा तो हमारी दुकान डूब जाएगी। फिर से बंटी ग्राहकों को बुलाने लगता है। आओ आओ, दामी माल सस्ते में, पानी के भाव, लेकर जाओ और आराम पाओ। बिल्कुल मुलायम कपड़ा है, जल्दी जल्दी आओ और पहले ले जाओ। तभी एक लड़की आया दुकान में। मुझे एक अच्छा सा कुर्ती देना जरा। हाँ ये लीजिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट स्टाइल है, इसको ले जाइए, आपके ऊपर जबरदस्त लगेगा। ठीक है, इसको दे दो मुझे, मैं आपको पैसा बाद में दूंगा, चलेगा ना? अरे ऐसे कैसे, हम नहीं दे सकते आपको बिना पैसे के। देख लो, अगर आप लोगों ने मुझे ये नहीं दिया तब मैं आप लोगों की दुकान ठप करवा दूंगी। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें कपड़े नहीं बेचूंगा। यह सुनते ही लड़की ने आसपास के लोगों को बुलाया और झूठी बट बोली। देखिए ना, आप लोग ये मुझसे सारे पैसे ले लिए और मुझे अब भी बोल रहे हैं कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया इनको। ये सुनकर बाकी लोगों ने बिरजू का दुकान तोड़ी भी आंच दिया। अब क्या होगा बंटी, सारे माल तो नष्ट हो गए, अब सेठ को पैसा कैसे चुकाऊंगा मैं? उसी समय उधर से सेठ आ रहा था। क्या रे बिरजू, अब तू मेरे पैसे कैसे देगा? रुक, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। सेठ के बात सुनकर बंटी पूरी तरह से डर गए और बिरजू से बोला, मुझे तो कुछ नहीं करेगा, पैसा तो तूने उधर लिया है, मैंने नहीं। सेठ जी, आप बिरजू को ले जाइए, मुझे नहीं, मैंने तो आपकी कोई पैसा नहीं लिया। बंटी के बात सुनकर बिरजू हैरान रह जाता है और बोलता है, तेरे ऊपर भरोसा करके मैंने घर छोड़ा और तूने मुझे फंसा दिया इस तरह। भाई सही बोलता था कि एक दिन मेरे दोस्तों की वजह से बुरा फंसूंगा। तभी उधर पुलिस आ जाता है। सर जी, इसको ले जाइए, ये इसने मेरा पैसा लिया और नहीं दे रहा।
कांस्टेबल पकड़ो इस साले को और ले चलो थाने, उधर जाके कपड़े बेचना। उसी समय पुलिस ने बिरजू को पकड़ कर ले गया